हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी. वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन. हमने डिस्कस किए थे आपसे, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन होता है उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम. और हमने आपसे अमीन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और कुछ हमने इंटर कन्वर्जन को भी आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था. तो अमीन टॉपिक हमारा पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था. नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? डाई एजोनियम साल्ट. ठीक है, डाई एजोनियम लवण. ठीक है, तो डाई एजोनियम लवण जो होता है वो एक विशेष प्रकार का यौगिक है जो 1 डिग्री अमीन के द्वारा ही बनाया जा सकता है. किसके द्वारा बनाया जा सकता है? 1 डिग्री अमीन के द्वारा बनाया जा सकता है. और इसका सामान्य फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ArN2 प्लस X माइनस हो. ठीक है, जहां Ar जो होता है वो क्या करेगा? C6H5 फेनिल ग्रुप को रिप्रेजेंटेड करेगा. और जो आपका X होगा माइनस, वो क्या करेगा? आपको Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस एटसेट्रा. इसके साथ क्या हो सकते हैं? जुड़े हो सकते हैं. ठीक है, अभी क्या होता है, सबसे अधिक जो एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है, उसका सबसे अधिक क्रियाशील कंपाउंड है. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील कंपाउंड है और विस्फोटक प्रकृति का भी होता है. इसलिए जब हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, बर्फ में हिमकारी मिश्रण लेते हैं, बर्फ में क्या करते हैं, इसको रखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं. ठोस अवस्था में आते हुए ये विस्फोट कर सकता है. इसलिए इसको क्या किया जाता है, जब प्रिपेयर किया जाता है विलियन के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है. और क्या किया जाता है, हिम शीतित मिश्रण क्या करते हैं, हम लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, इसका प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, चलिए वो आगे बात करेंगे. अब बात कर लेते हैं कि इसका ये जो हमारा ग्रुप है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, या हम लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एजोनियम समूह होता है. कौन सा होता है? एजोनियम ग्रुप. एजोनियम ग्रुप कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, एजो ग्रुप कह सकते हैं. ठीक है, अब जो यहाँ पर अटैच होता है और ये जहाँ पर अटैच होता है उसके बेस पर क्या किया जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा. जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर C6H5N2 प्लस एंड Cl माइनस लिखते हैं. नेम हो जाएगा इसका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर C6H5N2 प्लस और HSO4 माइनस. तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा. ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर C6H5N2 प्लस BF4 माइनस. क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम. ठीक है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड. ठीक है, तो जो भी होगा, जो भी इसमें अटैच होगा, आई है, Br है, जो भी अदरवाइज जो भी एक्सेट्रा जो भी अटैच होगा, नाइट्रो है, नाइट्राइट है, उसके बेस क्या हो जाएगा, इसका जो होता है यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है. ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आया भी है बोर्ड एग्जाम, मतलब आ भी सकता है आपका. वो उसने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड नहीं दिया था, उसने पूछा था इसका नाम बताइए, शायद ये कम था, शायद 2016-17 में क्वेश्चन आया था. तो उसने ये दिया और पूछा कि बताइए इसका नेम बताइए. तो जो भी यहाँ पर, यहाँ तो बेंजीन है, ये डाई एजो ग्रुप है. ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम, और जो भी यहाँ पर अटैच होगा उसके बेस आप क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे जो भी यहाँ पर अटैच है. क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे, आयोडाइड है तो आयोडाइड लिख देंगे, सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, हाइड्रोजन सल्फेट है तो हाइड्रोजन सल्फेट लिख देंगे. जो भी यहाँ पर अटैच है, एक्स की जगह जो भी अटैच है, उसके बेस क्या करेंगे, आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं.
ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिंपल सी क्या है नामकरण, ये क्या है, एक छोटी सी क्या कर सकते हैं पत्ती कह सकते हैं। किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डाई एजोनियम ग्रुप जो हो रहा है हमें फाउंड हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हम आपसे इसी के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है ArN2 प्लस Cl माइनस हो सकता है या X हो सकता है, हमारे पास X ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास हो सकता है Rn2 प्लस और X माइनस हो सकता है। यानी ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारा एरिल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये एल्किल है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका नॉट स्टेबल होता है, और ये होता है आपका, ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं है और ये क्या आपका स्टेबल है। तो एक क्या है आपका स्टेबल है, एक स्टेबल नहीं है। कारण क्या है, कारण ये होगा कि जो एरोमेटिक होता है इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है यहाँ पर, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के बेस ये अपने आप को क्या करता है, स्टेबिलिटी को फाउंड कर लेता है। जबकि एल्किल ग्रुप जो होता है, आप जानते हैं कि एल्किल ग्रुप में क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी फाउंड नहीं होती है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाउंड नहीं होगी तो क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस टाइप से, N ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, N आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड हमारे यहाँ बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, N प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फाउंड हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फाउंड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, नाइट्रोजन हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ फाउंड हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ फाउंड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, N प्लस यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, N माइनस यहाँ पर है। अब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ जाएंगे। वापस आने के बाद क्या बन जाएगा आपका, नई स्ट्रक्चर बन जाएगी पुराने वाली। ठीक है, N प्लस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो ड्यू टू रेजोनेंस, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सब क्या है, ये रेजोनेंस है। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, जो आपका एरोमेटिक जो डाइजेनियम साल्ट होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द जो हमारा एल्किल होता है ना, उसके बेस में क्या होता है, ये हमारा स्टेबल फॉर्म में हमें पाया जाता है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बात करते हैं हम डाइजेनियम साल्ट को प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास अगर कॉमन जो होता है ना, कॉमन वो था हमारे पास C6H5N2 Cl- इनकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो सबसे कॉमन नॉर्मली क्या होता है हमें फाउंड हो जाता है। तो इसी के बारे में, इसी के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या लिया जाता है, 1 डिग्री एमीन का यूज होता है, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्राइड का यूज होता है, प्लस HCl कोई भी H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं हम, इन तीनों को यूज करते हैं और हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, फाउंड करते हैं किसे, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को क्या कर लेते हैं, फाउंड कर लेते
हैं। तो देखो जो हमारे पास होता है रिएक्शन जो होती है, मेन रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, इसमें नाइट्रस एसिड से होती है। मेन रिएक्शन किससे होती है यहाँ पर, नाइट्रस एसिड से होती है, यानी कि HNO2 से होती है। बट जो HNO2 होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, स्टेबल नहीं होता है तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, इसको पहले फाउंड करते हैं, रिएक्शन कराते हैं दो रिएजेंट की, जिससे क्या होता है ये फाउंड होता है। और फाउंड होने के बाद क्या होता है, फिर हमारा जो होता है जो ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, हमें जो हमारा डाइएजोनियम साल्ट है वो क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है। तो जो रिएक्शन होती है सबसे पहले जो हमारा सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2 प्लस हमारा जो HCl होता है वो रिएक्शन करता है HNO2 प्लस NaCl क्या होता है यहाँ पर फाउंड हो जाता है। अभी HNO2 फाउंड हुआ है, अब हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा 1 डिग्री एमीन है वो HCl से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा आपको, ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पर NH2 और HCl, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा ये आपका। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो करेगा रिएक्शन करेगा किसके, HNO2 से, NH2 HCl प्लस HNO2 नाइट्रोजन से। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सारी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो क्या फाउंड होगा आपको, N2 प्लस Cl माइनस प्लस 2H2 फाउंड हो जाएगा। ये क्या आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। तो इस बेस क्या कर सकते हैं, हम इसको फाउंड कर सकते हैं। एक साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 डिग्री एमीन सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना लेंगे यहाँ पर, यहाँ फिर आपका ये बन जाएगा डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस NaCl प्लस H2 आप साथ में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे। जिसकी लेबोरेटरी मेथड है उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या होती हैं। प्रिकॉशन में सावधानियां क्या क्या होती है, इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी होती है, तो इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। फर्स्ट क्या रखनी होती है, टेम्परेचर इज नॉट अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से अबाउ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो 10 डिग्री से क्या हो जाता है, अबाउ हो जाता है, तो जो डाइएजोनियम साल्ट है वो वाटर से रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अबाउ अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हमारे 10 डिग्री अबाउ हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर OH फाउंड हो जाएगा प्लस N2 फाउंड हो जाएगा प्लस HCl इसमें से अलग रिमूव हो जाएगा। तो हमें फिनोल फाउंड हो जाएगा कब, अगर टेम्परेचर क्या आ जाए हमारा अबाउट कितना हो जाए, 10 से क्या हो जाए, हायर हो जाए। ठीक है, सेकेंड हमें प्रिकॉशन रखनी होती है, HCl इज नॉट इन एक्सेस क्वांटिटी, HCl इज नॉट यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। क्या करना है, इसे भी एक्सेस क्वांटिटी में क्या करना है, यूज नहीं करना है। अगर इसको एक्सेस क्वांटिटी में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो हमारा डाइजेनियम साल्ट फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, जो एनिलीन हमने लिया है 1 डिग्री, जो हमने एमीन लिया है एरोमेटिक एमीन, एनिलीन जो लिया है, ठीक है, उससे क्या होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा। क्या बना लेगा, ये यहाँ पर एक एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा N2 प्लस और ये आपको क्या हो जाएगा NH2
प्लस HCl क्या होगा, इसमें रिमूव हो जाएगा तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा, जो एक येलो कलर का क्या होगा, डाई होती है, ठीक है, डाई होती है येलो कलर डाई। थर्ड हमें क्या करना है, HNO2 को भी इज नॉट यूज एक्सिस। तो एक्सिस में क्या करना है, हमें HNO2 को भी यूज नहीं करना है, क्योंकि HNO2 को यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, ये भी क्या करेगा, न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर देता है, ठीक है। फिर उसको रिमूव करने के लिए जो HNO2 हायर होता है, जो क्वांटिटी होती है उसकी यूरिया का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें डाइएजोनियम साल्ट को यानी कि डाइएजोनियम क्लोराइड को फॉर्म करना है, यानी कि प्रिपेयर करते हुए क्या रखनी होती है, रखनी होती है, जिससे हमें क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईजी हमारा क्या हो जाता है, इजीली हमारा कंपाउंड फाउंड हो जाता है। इसकी शॉट ले लीजिए आप। आगे बात करते हैं हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट इज कलरलेस, क्रिस्टलिन सॉलिड। क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, सोल्यूबल इन वाटर। क्या यानी कि जल में क्या है आपका, ये हमारा जो होता है जल में घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। और क्या होता है, थर्ड हम बात करते हैं स्टेबल है, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इससे आप करते क्या हो जाता है, ये जो होता है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, ये 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या पाया जाता होता है, ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, ये रिएक्शन करते चले जाता है, ठीक है। बट क्या करते हैं, अगर हॉट वाटर ले लें तो हॉट वाटर में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये हाँ नए कंपाउंड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कंडीशन में जो होता है, ये एक जो डायनामेटिक प्रॉब्लम जो होता है वो भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी नोट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी है जो आप पीछे लर्न कर चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर न्यू आएगी, ठीक है। तो आपने कुछ आपका जो हमने पढ़ा है 10th 11th 12th चैप्टर, कुछ तो उसमें डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है। जैसे सेंड मेयर रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है, KIC रिएक्शन है, तो सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अब और कुछ नहीं आएंगी तो उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम करेंगे इसका सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड। सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड, इनकी जिसमें ARX, ठीक है, ये यहाँ नॉर्मल क्या होती है, यहाँ पर फाउंड होता है, ARX फाउंड होता है। तो रिएक्शन क्या होती है, सारी की सारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। ये हमने आपसे क्या की थी, पहले भी डिस्कस की थी कि जेडाइराइजम साल की रिएक्शन जो होती है HBr या HCl से Cu2Cl2 या Cu2Br2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या होता है, एरिल हैलाइड जो होता है फाउंड हो जाता है। तो लिख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पर हम C6H5N2+ NCl-, या आप बेंजीन का सिंबल बना सकते हैं, प्लस या ऐसे लिख सकते हैं HCl और Cu2Cl, ठीक है।
तो क्या मिल जाएगा आपको C6H5Cl फाउंड हो जाएगा प्लस N2 रिमूव हो जाएगी प्लस HCl क्या होगा यहाँ से अलग आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट रिएक्शन है जिसको सैंडमेयर कहते हैं। अगर यहाँ पर HBr ले लेंगे तो भी कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। हम ले लेते हैं C6H5N2Cl प्लस माइनस क्या ले लें HBr और Cu2Br यहाँ ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl क्या मिलेगा आपको, मिल गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, रिएक्शन कहलाती है आपकी क्या, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। भी हम बात करें गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन भी सेम ही है, उसमें क्या होता है केवल रिएजेंट चेंज होता है। C6H5N2 प्लस Cl माइनस क्या लेंगे आप, Cu और HCl ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास C6H5, ठीक है, और Cl बन जाएगा प्लस N2 अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। N2 अलग निकल जाएगी और क्या होगा आपका HCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये पहली क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड ARX का क्या कर रहे हैं, फाउंड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं आपसे, इसका सी पार्ट है। तो जब रिएक्शन जो होता है फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के द्वारा होती है, बाय द इसके तो होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बाल्ज सीमान रिएक्शन। बाल्ज सीमान अभिक्रिया कहते हैं। कब कहते हैं, जब हम क्या करते हैं HBF4 का यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं क्या लेंगे हम, C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस HBF4 लेंगे। तो पहले क्या होगा, एक एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा, माइनस HCl रिमूव हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा C6H5N2 प्लस और BF4 माइनस, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम बोरोन टेट्रा फ्लोराइड क्या बनेगा आपको, अवक्षेप या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है। हीट करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन C6H5F मिल जाएगा प्लस साथ में आपको N2 मिल जाएगा, तो साथ में BF3 आपको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में फाउंड हो जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करने की क्या है, यहाँ पर ये मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट डी बात कर सकते हैं हम, रिएक्शन विद KI। KIC के साथ जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये भी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो N2 प्लस Cl माइनस प्लस KI, तो यहाँ क्या ले जाएगा आपका, N2 रिमूव हो जाएगा, I अटैच हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl में फाउंड। ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे चैप्टर नंबर 10 में। सैंडमेयर भी डिस्कस कर चुके हैं और ये वाले भी कर सकते हैं, गटरमान भी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है उनकी क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, सिंथेसिस करना है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल C6H5N2 प्लस Cl माइनस, क्योंकि प्लस आ रहा है तो सबसे पहले नाइट्रोजन रिमूव होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं,
ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, NaNO2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका C6H5NO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर सॉरी NO2 आ गया, यहाँ पर C6H5NO2, NaCl और N2 अलग हो जाएगा, प्लस N2 प्लस NaCl क्या होगा आपका, अलग रिमूव हो जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। क्या इसका नेम, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं थर्ड हम सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। तो क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे इसकी, C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस HOH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl आपको अलग फाउंड हो जाएगा, ठीक है। आपका सिंथेसिस ऑफ सिंपल रिएक्शन है जिसमें N2Cl ग्रुप हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, वो वाली रिएक्शन है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है आपका N2 और Cl ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, इजीली क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन सारी वो हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करेंगे आपसे, किसको बना सकते हैं, साइनो ग्रुप कंपाउंड को बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, साइनो कंपाउंड, साइनो कंपाउंड से को करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस CuCN, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहाँ पर आपका C6H5Cn प्लस N2 तो रिमूव हो जाएगा, प्लस CuCl आपको साइड में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपका सिंथेसिस ऑफ साइनो कंपाउंड है। तो सिंपल सी बिल्कुल सीधी रिएक्शन है, कोई इसमें टिपिकल कंडीशन नहीं है। इसकी तो ले लीजिए आप फटाफट। फोर रिएक्शन हमने आपसे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे फिफ्थ रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं आपसे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होगा वो H3PO3 या आपका CH3CH2OH एल्कोहल के बेस क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है, फाउंड होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हमें C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस H3PO3, ठीक है। तो N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, कन्वर्ट होता चला जाएगा, बेंजीन बनेगा सबसे पहले, C6H6 प्लस N2 फाउंड होगा प्लस, ठीक है, H3PO4 फाउंड होगा प्लस HCl फाउंड होगा। बैलेंस आपने करनी है रिएक्शन को, बैलेंस आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके बेस है। और अगर हम बात करें दूसरी C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस CH3CH2OH बेस क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाटर भी यूज़ करेंगे वैसे, ठीक है, वाटर भी यूज होगा। यहाँ इसके बेस यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास C6H6 प्लस N2 प्लस CH3CHO प्लस HCl क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या हो रही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के एजो ग्रुप के बेस रिएक्शन चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 रिडक्शन। अपचेन, ठीक है, SnCl2 और हमारा HCl जो होता है उसकी बेस क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका क्या होगा SnCl2 प्लस HCl बेस क्या होगा, यहाँ पर आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस 4H
इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, क्या बनता है आपको C6H5 NH2 प्लस HCl, क्या बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे आपसे 7 सिंथेसिस ऑफ थायोल। थायोल एसएच ग्रुप जो होता है इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल ही रिएक्शन है, सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही चल रही है। N2 प्लस Cl माइनस प्लस KSH पोटेशियम थायोल। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका C6H5SH बेंजीन थायोल, थायोल। ठीक है, प्लस N2 तो रिमूव हो जाएगी, प्लस KCl क्या होगा इसमें से साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सिंपल सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल, कुछ भी ज़्यादा टिपिकल कंडीशन वाली बात नहीं है, सोचने समझने वाली बात भी इसमें क्या है नहीं है। सारी रिएक्शन क्या है यहाँ पर सिंपल सिंपल सी ही है। ठीक है, तो जिसमें सब में क्या हो रहा है आपका N2 जो ग्रुप है ना, एजो ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है डिस्प्लेस होकर नाइट्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पर रिमूव कर रहा है। तो सारी की सारी रिएक्शन क्या है वो ही सिंपल क्या है यहाँ पर रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर सकते हैं कि बेंजीन से रिएक्शन करा सकते हैं आप। ठीक है, तो डाई जो बेंजीन वाला जो भी होगा डाइफेनिल जो कंपाउंड होगा वो भी क्या हो सकता है आपको फाउंड हो सकता है। देख सकते हैं रिएक्शन विद बेंजीन, बेंजीन से रिएक्शन लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा आपका C6H5 N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा प्लस C6H6 क्या बन जाएगा बाइफेनिल C6H5 प्लस N2 अटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, प्लस HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेंजीन के साथ रिएक्शन है या बाइफेनिल का क्या हो रहा है यहाँ पर प्रिपरेशन और ये बाय द डाइजेनियम साल्ट। तो डाइजेनियम साल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके यूजेस की बात करेंगे तो इसके यूजेस में ये आएगा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है ये महत्वपूर्ण 1 डिग्री अमीन वाला जो होता है, जो एरोमेटिक होता है, कंपाउंड होता है, उसके महत्वपूर्ण यौगिक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसकी रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे ना वो है जिसमें क्या करते हैं डाइज, कलरफुल जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं तो उनको क्या करता है फॉर्म करता है, डाई को फॉर्म करता है। तो वो क्या है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम में भी आती रहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं इसकी जो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो 8-9 टाइम हम कह सकते हैं कपलिंग COUPLING कपलिंग रिएक्शन मीन्स युग्मन रिएक्शन, युग्मन जिसमें क्या होता है युग्मन होता है और इन अभिक्रियाओं के बेस क्या होता है डाई। जो कलरफुल क्या होते हैं आपके पार्टिकल होते हैं, डाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फाउंड होते हैं। ठीक है, तो डाई फाउंड होगी। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग कलर की क्या होती है हमें डाइज जो होती है फाउंड होती है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, पहले रिएक्शन जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम रिएक्शन विद एनिलीन, रिएक्शन विद एनिलीन। ठीक है, रिएक्शन एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा सिंपल सी रिएक्शन है N2 प्लस Cl माइनस प्लस एनिलीन आपका ये होगा NH2, इसका H बाहर रिप्रेजेंट कर लो तो अब क्या होगा यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, युग्मन हो रहा है तो माइनस HCl अलग हो गया, अटैच हो जाएगा N2। ठीक
ठीक है, NH2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो एजोबेंजीन ये कैसे कलर का होगा? येलो कलर की डाई होगी। कैसा होगा? ये येलो कलर की क्या होगी? डाई होगी, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हम देख सकते हैं, इसी का बी पार्ट, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। रिएक्शन विद फिनॉल, तो सेम टाइप की रिएक्शन है सब, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। फिनॉल होगा हमारे पास OH, तो इसका बाहर रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होकर क्या बनाएंगे आपका N2 OH बन जाएगा यहाँ पर, तो पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये आपका होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर की क्या बन जाती है? डाई फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके सोच लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। बीटा नेप्थोल थर्ड सी पार्ट, रिएक्शन विद बीटा नेप्थोल। तो सब कपलिंग रिएक्शन ही चल रही है। N2 प्लस Cl माइनस प्लस OH H, यहाँ पे बीटा नेप्थोल। क्या आपका बीटा नेप्थोल, तो यहाँ से क्या होगा? Cl यहाँ से और H यहाँ से रिमूव होगा, अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए Cl अलग हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, N2 यहाँ से अटैचमेंट होगा, OH ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका? फेनिल एजो बीटा नेप्थोल। क्या मिल जाएगा? फेनिल एजो बीटा नेप्थोल। ये कैसे कलर का होगा आपका? ये रेड कलर का होगा। क्या होगा? ये रेड कलर में होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डाई मेथिल एनिलीन से रिएक्शन लिख सकते हैं हम, डी रिएक्शन विद डाईमेथिल एनिलीन। रिएक्शन लिख सकते हैं डाईमेथिल एनिलीन से, रिएक्शन भी सेम ही होगी। N2 प्लस Cl माइनस प्लस एनिलीन होता है आपका NH2, यहाँ आ जाएगा N और CH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर H हम बाहर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा, माइनस HCl अलग हो जाएगा और ये क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगा इसका। क्या बन जाएगा आपके पास? कंपाउंड बन जाएगा, डाई बन जाएगी N2 N CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कंपाउंड आपको क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा। पैरा डाईमेथिल अमीनो एजोबेंजीन, पैरा डाईमेथिल अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सारी आपकी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कपलिंग रिएक्शन जो है वो क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है?
रिएक्शन ये कैसा कलर का होगा आपका, बटर लाइक येलो। यानी कि मक्खन जैसा क्या होगा ये आपका पीला होगा। तो ठीक है, तो फेनिल एजो बीटा नेफ्थोल हो जाएगा या पैरा डाई मेथिल अमीनो एजो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। डाई मेथिल लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहिए डाई मेथिल एनिलीन। लिख सकते हैं बीटा नेफ्थोल। ठीक है, तो युग्मन अभिक्रिया लिखी रखा है हमने, युग्मन अभिक्रिया ये होती है हमारी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आपसे क्या किया है, आज की जो वीडियो में डिस्कस किया है वो डाइजेनियम साल्ट के बारे में डिस्कस किया है। उसके हमने स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, और फिर हमने आपसे प्रिपरेशन मेथड के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में, सबके बारे में क्या किया, डिस्कस किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।